हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आपका जिला आपकी खबर में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सोनिया सतानीता। खबरों की ओर बढ़ लेते हैं। पीएम मोदी ने लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की चर्चा के दौरान उठे मुद्दों का जवाब दिया। पीएम मोदी ने कहा कि भारत आजादी के 75वें वर्ष पर दस्तक दे रहा है। आजादी का 75वां वर्ष हर भारतीय के लिए गर्व का विषय। उन्होंने कहा कि कोरोना के दौरान भारत ने जिस तरह से अपने आप को संभाला और दुनिया को संभालने में मदद की, वो एक प्रकार से टर्निंग पॉइंट है। कृषि कानूनों पर बात करते हुए पीएम ने कहा कि कृषि सुधार का सिलसिला बहुत ही आवश्यक है। यहां पर जो चर्चा हुई, विशेषकर कांग्रेस के साथियों ने जो चर्चा की, उसमें कानून के कलर पर तो बहुत चर्चा हुई, ब्लैक है कि व्हाइट है, अच्छा होता उसके कंटेंट पर भी चर्चा करते पीएम मोदी ने कहा कि आंदोलन कर रहे सभी किसान भाइयों का ये सदन भी और ये सरकार भी आदर करती है और आदर करती रहेगी। भारत आजादी के 75वें वर्ष एक प्रकार से हम अभी दरवाजे पर दस्तक दे ही रहे हैं। 75 वर्ष का पड़ाव हर हिंदुस्तानी के लिए गर्व का है और आगे बढ़ने के पर्व का भी है। भारत ने जिस प्रकार से अपने आप को संभाला और दुनिया को संभालने में मदद की, एक प्रकार से टर्निंग पॉइंट है। जिस भावनाओं को लेकर के, जिस संस्कार को लेकर के वेद से विवेकानंद तक हम पले बढ़े हैं, वो है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। ये कोरोना कालखंड में भारत ने इसको करके दिखाया है। भगवान की ही कृपा है जिसके कारण दुनिया इतनी बड़ी हिल गई, हम बच गए। क्योंकि वो डॉक्टर, वो नर्स भगवान का रूप बन गया है। डॉक्टर, वो नर्स अपने छोटे छोटे बच्चों को शाम को घर लौटूंगा कह करके जाते थे। 15-20 दिन तक लौट नहीं सकते थे, वो भगवान का रूप लेकर के आए। इस कोरोना काल में 3 कृषि कानून भी लाए गए। ये कृषि सुधार का सिलसिला बहुत ही आवश्यक है, महत्वपूर्ण है और वर्षों से जो हमारा कृषि क्षेत्र चुनौतियां महसूस कर रहा है, उसको बाहर लाने के लिए हमने निरंतर प्रयास करना ही होगा और उस करने की दिशा में हमने एक ईमानदारी से प्रयास किया है। जो भावी चुनौतियां, जिसको कई विद्वानों ने कहा हुआ है, कोई मेरे शब्द नहीं है, कृषि क्षेत्र की इन भावी चुनौतियों को हमने अभी से डील करना पड़ेगा और उसको करने के दिशा हमने प्रयास किया है। इस कानून के कलर पर तो बहुत बहस कर रहे थे, ब्लैक है कि व्हाइट है, ब्लैक है कि व्हाइट है। अच्छा होता उसके कंटेंट पर चर्चा करते, अच्छा होता उसके इंटेंट पे चर्चा करते, ताकि देश के किसानों को भी सही चीज पहुंच सकती थी। जहां तक आंदोलन का सवाल है, दिल्ली के बाहर हमारे जो किसान भाई बहन बैठे हैं, जो भी गलत धारणाएं बनाई गई, जो अफवाहें फैला गई, उसके शिकार हुए हैं। हमारे यहां संभावनाएं हैं, हमारे किसान को गाइड करके हम नई नई चीजों पे ले जाएंगे। मैं जरूर मानता हूं कि हमारा देश का किसान आगे आएगा, लेकिन उसको ये ठीक है, उसका अनुभव ऐसा है कि उसको हिम्मत देनी पड़ती है, उसका हाथ पकड़ना पड़ता है, उसको हाथ लेकर के चलना पड़ता है। अगर वो चल पड़ता है तो कमाल करके दिखाता है। कई विपरीत परिस्थितियों में भी हमारे किसान ने रिकॉर्ड उत्पादन किया है, कोरोना काल में भी रिकॉर्ड उत्पादन किया है। ये हम सब की जिम्मेदारी है कि हमारे किसान की जो परेशानियां हैं वो कम हो, उनके सामने जो चुनौतियां हैं वो चुनौतियां कम करने के लिए हम कुछ कदम उठाएं और इन कृषि सुधारों से हम उस दिशा में कुछ न कुछ करने का प्रयास कर रहे हैं। किसानों को एक बराबरी का प्लेटफॉर्म दे पाए, हम आधुनिक टेक्नोलॉजी दे पाए, उनके अंदर एक नया आत्मविश्वास भर पाए, उस दिशा में सकारात्मक सोच की बहुत आवश्यकता है। पुरानी सोच, पुराने मानदंड अब किसानी का भला कर पाते तो बहुत पहले कर पाते। सभी दल चाहे सत्ता में हो या विपक्ष में, ये हम सबका दायित्व है
और हमें 21वीं सदी में 18वीं शताब्दी की सोच से हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को हम उसकी चुनौतियों को पूरा नहीं कर सकते हैं। उसी को हमने बदलना होगा। कोई नहीं चाहता है कि हमारा किसान गरीबी के चक्कर में फंसा रहे, उसको जिंदगी जीने का हक न मिले। मैं मानता हूं कि उसको आश्रित रहना न पड़े, उसको पराधीन न रहना पड़े, सरकारी टुकड़ों पर पलने के लिए मजबूर न होना पड़े। ये जिम्मेवारी भी हम सबकी है और उस जिम्मेवारी को निभाना, हमारे अन्नदाता समृद्ध हो, हमारा अन्नदाता कुछ न कुछ और ज्यादा देश के लिए कर सकें, उसके लिए अगर हम अवसर देंगे तो बहुत सारी हमारी सरकार ने छोटे किसानों के लिए हर कदम पर देखेंगे तो छोटे किसानों को हमने बीज से लेकर के बाजार तक पिछले 6 वर्षों में अनेक ऐसे इंटरवेंशन किए हैं जो छोटे किसान की मदद कर सकते हैं। टिकरी बॉर्डर पर किसानों का धरना 77 दिनों से लगातार जारी है। इसी बीच किसान संगठनों ने किसानों के स्वास्थ्य को देखते हुए टिकरी बॉर्डर पर अर्धनग्न होकर प्रदर्शन करने पर रोक लगा दी। दरअसल किसान नेताओं ने अर्धनग्न होकर प्रदर्शन करने वाले किसानों को कपड़े पहनाए और किसानों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए अर्धनग्न प्रदर्शन को रोकने का फैसला लिया। इस दौरान किसानों ने कहा कि खाप पंचायतों से आंदोलन को नई ऊर्जा मिल रही है। इसके साथ ही किसानों ने कहा कि जब तक कानून रद्द नहीं होंगे तब तक वो घर नहीं जाएंगे। दिल्ली देहात के अलग अलग गांव से भी किसान आंदोलन को पूरा समर्थन मिल रहा है और इसी तरह का दावा दिल्ली किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र डागर ने किया। उनका कहना है कि सरकार की ओर से ये झूठा प्रचार किया जा रहा है कि दिल्ली देहात के ग्रामीण किसान आंदोलन से परेशान हैं और उनके कामकाज बाधित हो रहे हैं। डागर ने कहा कि किसान आंदोलन को समर्थन देने के लिए जहां लोग दिल्ली से गांव पहुंचे हैं तो वहीं दुल्हेड़ा, बारह और दलाल खाप के प्रतिनिधियों ने भी ढांसा बॉर्डर पहुंचकर किसान आंदोलन को समर्थन किया है। लग रहा वो तो किसी भी संगठन का हो उसका ये दायित्व नहीं बने जो आज इस हमारी जनता ने पाड़न लग रहा है, भाईचारे ने पाड़न लग रहा वो तो किसी भी संगठन का। तो वहीं दिल्ली बॉर्डर पर किसानों की सहायता के लिए टोहाना से इमरजेंसी ब्रिगेड रवाना की गई। इस ब्रिगेड में युवा गाड़ियों के काफिले के साथ टिकरी बॉर्डर की ओर रवाना हुए। कूच करने वाले युवाओं ने बताया कि वो आपात स्थिति आने पर किसान नेताओं के साथ खड़े रहेंगे और शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन में अपनी भूमिका निभाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वो इस आंदोलन में किसान नेताओं की मजबूती के लिए जा रहे हैं और जो भी किसान नेताओं का आदेश होगा वो उसको मानेंगे। ब्रिगेड तैयार की है, इमरजेंसी ब्रिगेड है। अगर कोई भी किसी भी प्रकार का कोई भी किसी के साथ जबरदस्ती होगी तो ये ब्रिगेड शांतिपूर्ण तरीके से हमारे लीडरों के पीछे खड़े होने का काम करेगी। हमारे अनुमान से 100 गाड़ियों के आसपास काफिला जा रहे हैं। अगर युवा का जज्बा हम देखें, इसको अभियान नहीं कहा जा सकता जी। जिस युवा को पता लगा है यहाँ टाउन पार्क के सामने खड़े हो गए, एक सोशल मीडिया पे हमने डाला था और मेरे दोस्तों ने मिलकर सबने एक दूसरे के साथ कनेक्टिविटी बनाई थी। उस कनेक्टिविटी के दौरान जज्बे को देखते हुए युवा तो पहले से ही तैयार था। पलवल के नेशनल हाईवे 19 पर चल रहा किसानों का धरना 10वें दिन भी जारी रहा। किसान अपनी मांगों पर अड़े हैं तो उनका धरना भी दिन प्रतिदिन मजबूत होता जा रहा है। हर रोज धरना स्थल पर अलग अलग पालों के तंबुओं की संख्या बढ़ती ही जा रही है। हर वर्ग और समाज से किसानों को भरपूर समर्थन मिल रहा है। किसानों का कहना है कि जब तक बिल वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। हमारे किसान जो पंच हैं वो दिन और रात अपने एकता को बनाने रखने के लिए हर गांव का दौरा कर रहे हैं और उनसे मिलकर के गांव को उठा रहे हैं और एक गांव के साथ दूसरा गांव को जोड़ रहे हैं। और जितनी भी पाल हैं हमारी और जो पंचायत हैं उनसे बातचीत चल रही है और वो एकता का प्रतीक है। इसलिए हमारी दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की हो रही है और हम जब तक हमारे जब कानून काले जो वापस नहीं लिए जाएंगे जब तक हमारी एकता बनी रहेगी और उसके बाद भी बनी रहेगी। हम पीछे हटने वाले नहीं है, किसी भी कीमत पे पीछे नहीं हटेंगे, चाहे हमारे कितने किसान जो की जान चली जाए। और आप पता भी है 200-250 किसानों की जान चली जा चुकी है और आज 2.5 महीना हो चुका है, लेकिन हम पीछे हटने वाले हैं। दिन पर दिन जो दिन दूनी रात चौगुनी। तो वहीं सिरसा के विकास के लिए विधायक गोपाल कांडा ने करीब 22 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत करवाई है। इस दौरान विधायक गोपाल कांडा के अनुज श्री बाबा ताराकुटिया के मुख्य सेवक गोविंद कांडा ने
जानकारी देते हुए बताया कि नगर के विकास को लेकर विधायक गोपाल कांडा पूरी तरह से सजग और गंभीर हैं। इसमें इलाके के पार्कों के जीर्णोद्धार पर 2 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जाएगी। साथ ही नगर परिषद में बुधवार को 12 करोड़ 9,74,000 की लागत से बनने वाली 124 गलियों के टेंडर जारी किए गए। गोविंद कांडा ने बताया कि विधायक गोपाल कांडा ने समय समय पर सिरसा विधानसभा क्षेत्र की अनेक मांगे मुख्यमंत्री के समक्ष रखी हैं, जिन्हें मुख्यमंत्री ने तत्काल हरी झंडी देते हुए धनराशि जारी कराई। और वहीं विधायक आदर्श ग्राम योजना के तहत जोदका गांव में 1 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली 13 गलियों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। उन्होंने बताया कि विधायक गोपाल कांडा को सीएम ने आश्वासन दिया है कि सिरसा नगर के विकास में धन की कमी आड़े नहीं आने दी जाएगी। इसके लिए विधायक गोपाल कांडा और गोविंद कांडा ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल का आभार व्यक्त किया है। लगभग 17 करोड़ रुपए की तो हमारे 31 गांवों में ग्रांट दी है और लगभग करीबन मेरे ख्याल से आज 80 करोड़ के लगभग 85 करोड़ रुपए के लगभग हमारी कमेटी में पैसे पड़े हैं। उसी पैसे में से अभी ये जो विकास कार्यों के लिए करीबन 150 गलियों का एक लगभग टेंडर लगा है, जिसके अंदर 20 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। 2 करोड़ से पार्कों में जो पार्क जो मेन पार्क है, उसके अलावा भी जो कॉलोनियों में पार्क है और तकरीबन पार्क आगे अगर कुछ पार्क रह भी गए या जो गलियां रहेगी उसका टेंडर भी अतिशीघ्र लगेगा। करीबन 200 गलियां और बकाया बची है जिनका टेंडर लगना है। तो वहीं सीएम फ्लाइंग ने बुधवार को हांसी में खाद बीज और कीटनाशक बेचने वाली 5 जगहों पर छापेमारी की और छापेमारी के दौरान इन टीमों ने दुकानों के सैंपल भी लिए। दरअसल सीएम फ्लाइंग की टीम का नेतृत्व कर रहे सब इंस्पेक्टर राजवीर सिंह, कृषि विभाग के एसडीओ ने 3 दुकानों और अनाज मंडी के नजदीक 2 दुकानों पर छापेमारी की। इस दौरान टीम ने बीज भंडार में रखे बीज और खाद और कीटनाशकों की जांच की। कृषि विभाग के डॉक्टर राजवीर सिंह ने बताया कि सीएम फ्लाइंग को किसानों की शिकायत की नकली खाद बीज और कीटनाशक की पैकिंग कर बेच रहे हैं, जिसके बाद सीएम फ्लाइंग और कृषि विभाग की टीमों का गठन किया गया। और वहीं उन्होंने खाद बेचने वाले दुकानदारों को चेतावनी दी है कि अगर आगे से किसी ने नकली खाद बीज और कीटनाशक दवाइयां बेची तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये सीएम ऑफिस से कंप्लेंट आई है आपका विभाग, सीएम सीआईडी और सीएम ऑफिस से किसानों को जो खाद बेचा गया यूरिया उसके तो एक खबर सिरसा से है, जहां अपराध पर लगाम लगाने के मकसद पर शहर में सीसीटीवी कैमरे लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस प्रक्रिया के तहत शहर में 40 नई जगहों पर 100 सीसीटीवी लगाए जा रहे हैं। इसके लिए 50 लाख रुपए की राशि भी पुलिस विभाग के पास पहुंच चुकी है। बाजार, कॉलोनी या फिर चौराहे सभी जगह सीसीटीवी लगाए जा रहे हैं और सभी जगहों पर सीसीटीवी से पुलिस कंट्रोल रूम में निगरानी रखी जाएगी। गौरतलब है कि इससे पहले भी शहर में 25 जगहों पर 96 सीसीटीवी कैमरे लगाए जा चुके हैं। डीएसपी आर्यन चौधरी ने बताया कि 40 नई जगहों पर 100 सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अब शहर के लगभग पॉइंट्स कैमरे की जद में होंगे। ये पहले जो है लगभग 96-97 कैमरे इंस्टॉल हुए हैं और आगे भी 50 लाख रुपीस जो हैं और आए हैं प्रशासन के पुलिस के पास और उसमें लगभग 100 कैमरे और लगेंगे विभिन्न स्थानों पे सिरसा शहर में। मैपिंग पहले की हुई है, जो हमारे सिक्योरिटी एस्पेक्ट है उसने मैपिंग की हुई है और उसके हिसाब से कैमरे लगाए जाएंगे सिरसा सिटी एरिया में। लगभग पूरा शहर कवर हो जाएगा, एंट्री पॉइंट्स और जो मेन चौक है वो सभी कवर। प्रदेश में लगातार बढ़ते साइबर क्राइम के संगीन मामलों के मद्देनजर बुधवार को रेवाड़ी में भी पहले साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन का शुभारंभ किया गया, जिसका उद्घाटन साउथ रेंज के पुलिस महानिरीक्षक विकास अरोड़ा ने रिबन काटकर किया, जिससे पहले उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। पानीपत के बिंझल गांव में चल रहे नशा मुक्ति केंद्र पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने छापेमारी की। पानीपत के सीएमओ डॉक्टर संतलाल वर्मा ने बताया कि नशा मुक्ति केंद्र अवैध रूप से बिना रजिस्ट्रेशन के चलाया जा रहा था। इस विषय में मिली शिकायत के आधार पर कार्रवाई की गई। सीएमओ संतलाल वर्मा के नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग की टीम और पुलिस
टीम नशा मुक्ति केंद्र में पहुंची और शिकायत की पुष्टि के लिए रजिस्ट्रेशन संबंधित कागज मांगे। मौके पर मौजूद नशा मुक्ति केंद्र में काम करने वाले लोग कोई भी कागज पेश नहीं कर पाए और वहीं स्वास्थ्य विभाग की टीम ने 37 लोगों को मुक्त करवाकर सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया। तो वहीं दूसरी ओर नशा मुक्ति केंद्र के संचालक की तलाश की जा रही है। इन्फॉर्मेशन मिली थी कि अनरजिस्टर्ड कोई नशा मुक्ति केंद्र चल रहा है गांव बिंजोल में, तो एक टीम बनाकर यहाँ पे छापामारी की गई है, जिसमें यहाँ पे जो है 37 लोग जो ट्रीटमेंट के लिए रखे हैं वो मिले। 2 लोग वो हैं जो इसको चला रहे हैं, लेकिन ऑनर जो है वो यहाँ पे आया नहीं है, वो लापता है, पता नहीं कहाँ गया हुआ है। तो वही मिक्सोपैथी के विरोध में आईएमए का विरोध निरंतर जारी है। आईएमए चिकित्सकों ने बुधवार को क्रमिक भूख हड़ताल की और इस दौरान उन्होंने कहा कि मिक्सोपैथी के बाद चिकित्सा को लेकर कई तरह के सवाल खड़े होंगे। हम आयुर्वेद के खिलाफ नहीं हैं, बल्कि मिक्सोपैथी के खिलाफ हैं। सरकार ने मिक्सोपैथी कानून के तहत आयुर्वेद चिकित्सकों को कुछ खास सर्जरी करने का अधिकार दे दिया है। आईएमए किसी पैथी के खिलाफ नहीं है। मिक्सोपैथी के स्वरूप में आयुर्वेद चिकित्सकों को ऐसा अधिकार देना आम व्यक्ति के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ होगा। मिक्सोपैथी जो कि हम 1 तारीख से ये चल ही रहा है, हमारा प्रोटेस्ट चल रहा है सरकार के खिलाफ। उन्होंने जो एक नोटिफिकेशन निकाला है जिसके अंतर्गत सभी को पता है अब तक कि आयुर्वेदिक डॉक्टर्स जो पीजी डॉक्टर्स हैं उनको उन्होंने सर्जरी की अनुमति दी है। हमारे हिसाब से ये बहुत ही एक स्टेप बहुत ही डेरोगेटिव है, मतलब पिछड़ा हुआ स्टेप है। इससे क्या प्रॉब्लम आ सकती है कि जो भी आम जन हैं उनको इस बात का नहीं पता होता कि क्वालिफाइड डॉक्टर्स क्या हैं, जिनकी प्रॉपर ट्रेनिंग हुई है वो क्या चीज़ है, और जो डॉक्टर्स हमें ब्रिज कोर्स से बना के आगे भेजे जा रहे हैं उनमें क्या डिफरेंस है, उसमें क्वालिटी का डिफरेंस रहता है। तो ये जो क्वालिटी है ये आम जन को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करने वाली है। पटौदी में सड़क निर्माण कार्य में करप्शन का मामला सामने है, जिसमें सड़कों को बिना रोड रोलर चलाए महज कागजों पर ही ठीक कर दिया गया। सिर्फ इतना ही नहीं, प्रदेश सरकार से उसका भुगतान भी करा लिया गया। इसका खुलासा आरटीआई में हुआ। आरटीआई एक्टिविस्ट रमेश कुमार की माने तो पटौदी नगर परिषद ने साल 2018 में शहर में खस्ताहाल सड़कों को ठीक करने के लिए ठेका दिया था, लेकिन निर्माण कार्य के दौरान जो सड़कें बनी हैं उनमें रोड रोलर का जो नंबर दर्शाया गया है असल में वो बाइक का है। शिकायतकर्ता का कहना है कि ये मामला साफ तौर पर ठेकेदार और परिषद के अधिकारियों के मिलीभगत का लगता है। फिलहाल मामले की जांच जारी है और बीडीपीओ, ब्लॉक समिति के चेयरमैन और अन्यों के खिलाफ मामला दर्ज करने के निर्देश दे दिए गए हैं। ब्लॉक समिति ने वहां पे जो डेवलपमेंट काम करवा रहे थे तो उसमें काफी घपलेबाजी कर रहे थे। हमने आरटीआई लगा के उनके डॉक्यूमेंट्स और बिल लेने चाहे तो उन्होंने कुछ एक डॉक्यूमेंट्स हमें दिए जिसमें हमें 3 बिल मिले। 3 बिलों में इन्होंने रोड रोलर चला के और रोड बनाने का काम दिखा रखा है, लेकिन जब हमने बिलों की जांच की तो बिलों के ऊपर जो नंबर लिखे हैं वो नंबर मोटरसाइकिल के हैं। पटौदी जो पालिका है उसका चेयरमैन है और एक बीडीपीओ है, 2 लोग और हैं जिन्होंने ये बिल बनाए थे अलग अलग, और अन्य जो जांच में दूसरे दोषी आएंगे वो जांच के बाद शामिल होंगे। रमेश हैं आरटीआई एक्टिविस्ट, उनकी जिसमें उन्होंने कुछ विकास कार्यों में कुछ फर्जीवाड़े का आरोप लगाए थे समिति के लोगों के खिलाफ, जिसकी शिकायत के आधार पर पुलिस ने केस रजिस्टर किया है और उसमें इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। तो वहीं बुलेट पर पटाखे बजाने वाले मंचलों पर यमुनानगर सिटी पुलिस की पैनी नजर बनी हुई है। बुलेट पर पटाखे बजाने वालों के खिलाफ शहर में स्पेशल ड्राइव चलाई गई है, जिसके तहत पुलिस ने एक दिन में 8 बुलेट को इंपाउंड किया और ये सभी मंजिले बुलेट पर तेज रफ्तार से साइलेंसरों से पटाखे बजाते हुए शोर मचाते हुए जा रहे थे। सिटी एसएचओ सुखबीर सिंह ने बताया कि बुलेट से पटाखे बजाने वालों को काफी शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद यमुनानगर के एसपी कमलदीप गोयल के आदेश पर यह कार्रवाई की गई। वहीं गोहाना में बुलेट मोटरसाइकिल से पटाखे बजाने वालों के खिलाफ पुलिस प्रशासन कई दिन से सख्त नजर आ रहा है। गोहाना जींद रोड पर गर्ल कॉलेज के सामने एक बुलेट बाइक पर पटाखे बजाना एक युवक को भारी पड़ा। पुलिस ने मामले में संज्ञान लेते हुए युवक का 56,000 का चालान काटा। गोहाना पुलिस ने पिछले 7
पिछले 3 दिनों में 8 बाइकों को इंपाउंड किया और 2,34,000 रुपए का जुर्माना किया। मामले की जानकारी देते हुए गोहाना सिटी थाना प्रभारी सवित कुमार ने बताया कि लगातार कार्रवाई करते हुए दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। बाइक वाले हैं, ये अपने सिटी एरिया में काफी नॉनसेंस क्रिएट कर रहे थे, बुलेट के पटाखे बजा रहे थे। तो आज हमने स्पेशल ड्राइव चला के इनके 8 बाइक इंपाउंड की हैं, बुलेट बाइक, और 2 का चालान किया है। काफ़ी शिकायतें आ रही थी। आजकल ये अपना जो साइलेंसर है चेंज करके उसमें साइलेंसर दूसरा फिट करवा लेते थे, जिससे कि ये जो बाइक है वो मतलब कि उसका आवाज़ बहुत ज़्यादा होती थी। आम जनता को, किसी हर बंदे को परेशानी होती थी। उनकी तरफ से कंप्लेंट काफ़ी आ रही थी शहरवासियों की तरफ से। तो अब हमने मेला सिंह चौक पे तो ये स्पेशल ड्राइव चलाई थी। तो सिर्फ बुलेट जो बाइक से उनको चेक किया गया था और काफ़ी हमने इंपाउंड किए और चलान भी किए। हमने पिछले 1 हफ्ते से अभियान चलाया हुआ है, जिसमें हमने कम से कम 7-8 बाइक हमने इंपाउंड किए। कितने लगभग चलान, कितने रुपए के हैं? टोटल अगर चलान देखा जाए तो अभी तक 2 लाख से ज्यादा का अमाउंट का जो चलान हमने कर चुके हैं। सर आज भी एक बाइक पकड़ी गई थी, उसका भी 56,000 का है। तो आज की बाइक पकड़ी गई, घटनाक्रम क्या है? ये लड़का है यहाँ के खंदराई गांव का, और कॉलेज के काफी चक्कर लगाया इसने, कॉलेज के आगे से पीछे से। इसको पहले भी कई बार देखा गया है, लेकिन आज इसको मौके पर पकड़ गया। इसका 56,000 रुपए का चलान। कोरोना काल में कई ऐसे लोग रहे जिन्हें बेरोजगारी का दंश झेलना पड़ा। रेवेन्यू लॉस के कारण कई सरकारी दफ्तर से आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखाया गया, लेकिन गुरुग्राम नगर निगम ने ना ही सिर्फ कर्मचारियों को समय पर तनख्वाह दी, बल्कि किसी भी कर्मचारी को नौकरी से नहीं निकाला गया। गुरुग्राम नगर निगम में 5,000 से ज्यादा सफाई कर्मचारी तैनात हैं और ये सभी कर्मचारी पूरी तरह से नगर निगम पर ही निर्भर हैं। और इसी बीच आपको जानकारी दे दें कि इन कर्मचारियों ने कोरोना जैसी आपदा में भी अपनी जान की परवाह न करते हुए दिन रात कार्य किया। गुरुग्राम नगर निगम की मेयर मधुआ आजाद की माने तो किसी भी कर्मचारी को नगर निगम ने बीते 1 साल में कोरोना में हुए नुकसान की वजह से नहीं निकाला। हालांकि 1-2 कर्मचारियों पर काम में लापरवाही बरतने पर कार्रवाई जरूर की गई है, लेकिन कोरोना की वजह से किसी भी कर्मचारी की नौकरी नहीं गई। वही कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें वक्त पर तनख्वाह भी दी जा रही है और वो अपने काम को पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ कर रहे हैं। नगर निगम की ओर से आदेशों के बाद कर्मचारी लगातार पूरे गुरुग्राम में अलग अलग जगहों को समय समय पर सैनिटाइज भी कर रहे हैं। हमारे गुरुग्राम में हमारे नगर निगम की तरफ से करीबन 5,000 के करीब सफाई कर्मचारी लगे हुए हैं हमारे, जो कि कोरोना के टाइम में भी हमारे उसमें से काफी सारे जो सफाई कर्मी हैं, एसआई वगैरह हैं, सारे ड्यूटी पे तैनात थे हमारे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ कि कोरोना के टाइम पे जो हमारे सफाई कर्मी थे उनके सबकी सैलरी दी गई है। एक भी ऐसा सफाई कर्मचारी नहीं है जिसकी तनख्वाह काटी गई हो। ये पूरे शहर में ही हुई है। जैसे हमारी मार्केटें हो गई, हमारा सब्जी मंडियां हो गई, या RW और जो भी कहीं से भी हमें कंप्लेंट मिली है कि भी यहाँ पे इस तरीके का ज्यादा माहौल खराब है, तो सबसे पहले हर जगह हम लोगों ने ये सैनिटाइज कराया है। और पूरे शहर में एक ही बार नहीं, हर गली में, हर कूचे में, हर बाजार में, हर मार्केटों में, हर सोसाइटी में, हर घरों में, मतलब जहां भी ऐसा कुछ भी सुनने को मिला है कि उसके आसपास की कोरोना के पेशेंट मिले हैं या कहीं भी हैं, उनमें रेगुलर पूरे कोरोना काल में हमारी सैनिटाइजरिंग होती रही है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ। नमस्कार।